है भैया, वो खुद ही इनिशिएटिव लेता है और लोगों को बताता है कि देखिए भैया ये स्टेप मैंने लिया है, ऐसी ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, टेंशन नहीं लेना। दुनिया को ज्ञान देना बड़ा आसान है, खुद इनिशिएटिव लेना बड़ा मुश्किल। लेकिन जो लेजेंड खुद इनिशिएटिव लेता है ना, वही गेम चेंज करता है। उसके अंदर ही बाजुओं में वो ताकत होती है, उसी के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि गेम चेंज कर दे कहीं से भी। असंभव को संभव कर दिखाने की ताकत होती है लीडर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ उस तक ये आवाज पहुंच रही होगी। गुरुजी अब क्या करें, ये मत बोलो यार। गुरुजी मामला अटक गया है, समझ नहीं आ रहा फर्स्ट स्टेप कैसे होगा। आपको अगर सोचना पड़े यार, इतना मेहनत करते हो, इतने सालों से लगे हुए हो, अगर आपको अभी भी पूछना पड़े कि सर गुरुजी अब क्या करें, तो सोचना पड़ेगा ना। कहते हैं कि अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए किसने क्या नहीं किया है, आप पलट के देख लीजिए। रुकना नहीं है यार। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग पर दम लगाइए, दिन रात एक करके मेहनत करिए, सपने जरूर आपके पूरे होंगे। याद रखिए, लीडर जो होते हैं ना, वो डेली बेसिस पे समर्पण दिखाते हुए, कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हुए खुद दुनिया को दिखाते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं। अब आप बताओ कि मेहनत का कितना परसेंट आप फुलफिल कर पाओगे? 20, 50, 70 और 100, या मुझे बीट कर दोगे मेहनत में? ऐसा लीडर एग्जाम्पल सेट करता है। कॉमन मैन हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा, कहीं ना कहीं किंतु परंतु की परिस्थितियां खड़ा कर देगा। हर वक्त इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, एक बार में एक जगह फोकस ना करके एक बार में 15 जगह फोकस करना स्टार्ट करेगा, कंफ्यूज रहेगा। और जो कंफ्यूज होगा वो कभी बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता है मेरे दोस्त। याद रखिए, लीडर मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लीडर कंफ्यूज नहीं रह सकता है। लीडर कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। ये बार बार लाइन दोहरा रहा हूं, लीडर कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। अगर कंफ्यूजन है तो वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्लैरिटी की ओर गया नहीं है। और जहां क्लैरिटी है वहीं सक्सेस है, क्लैरिटी नहीं तो सक्सेस नहीं। सिंपल समझिए, अगर सूर्य उदय हुआ है तो अंधेरा रह ही नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी में अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने प्लान को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर, अपने अपलाइन को लेकर अगर क्लैरिटी है तो कभी भी आप असफल हो ही नहीं सकते। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। सो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। आपको जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। एक महान लीडर की पहचान क्या है? वो जिम्मेदारी स्वयं लेता है। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो भी जिम्मेदारी स्वयं लेता है, और कुछ बेहतरीन हो जाए तो अपनी टीम को क्रेडिट देता है। याद रखिएगा, कमिटमेंट, उसके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए वाले सिद्धांत पे सारा काम होता है। अगर गलती से मुखारबिन से एक बार शब्द निकल गया कि यार मैं तेरे लिए कर दूंगा, तो फिर वो खुद को मिटा देगा, लेकिन आपकी बातों को, अपनी बातों को वो गिरने नहीं देगा। वो अपनी बातों को वो वजन उसका खत्म नहीं होने देगा। बस इतना समझ जाइए, उसकी वैल्यू वो समझता है। अब मैं कुछ शब्दों पर ठहर आजकल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बड़े डॉट 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 वाले शब्दों का चयन हो जा रहा है वहां पे। मेरी डिक्शनरी आजकल थोड़ी बहुत, आप समझ रहे हैं ना, मैं थोड़े कड़वे शब्द निकल सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा नियंत्रित हो जा रहा हूँ। अन्यथा कुछ बेचारे चिंतित, व्यथित, द्रवित हो जाएंगे कि मिस्टर पाठक आपके मुखारबिन से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। इसलिए मैं कठोर शब्दों का चयन करने से बच रहा हूं, क्योंकि इतने इतने कठोर शब्द हैं कि आप समझ सकते हैं कि कुछ महापुरुषों को समझाने का तरीका ही वही होना चाहिए, आर्मी रूल होना चाहिए। और आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। कम से कम मुखारबिन से शब्दों का मैं चयन कर सकता था, मर्यादित शब्दों का चयन, लेकिन उन मर्यादित शब्दों में भी इतनी इतनी ज्यादा तकलीफ है कि उसका चयन अगर मैंने कर दिया तो बेचारे ट्रोलर्स रीएक्टिवेट हो जाएंगे कि पाठक बाबा की कमांडो ट्रेनिंग सुपर डुपर हिट है, देखिए कैसे शब्दों का चयन करते हैं। आज की ताजा खबर। मजा आता है ऐसे आप लोगों से बात करने में। खुश रहिए यार, आप लोग ऐसे ही खुशियां बांटते रहिए, है ना। क्या बात है चौहान जी, बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए। देखिए, जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो कभी भी आपको आपका काम डिप्रेस नहीं करना चाहिए, काम से प्रेम होना चाहिए। काम से अगर आपको प्रेम नहीं है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में क्यों डूबे हुए हैं? डिप्रेशन की सबसे प्रमुख वजह क्या है? आपने कभी गौर किया है?
लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? आज रास्ते लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो काम पे फोकस कम करते हैं और निरर्थक बातों पे फोकस ज्यादा करते हैं। जब निरर्थक बातों पे फोकस ज्यादा करेंगे और काम से प्रेम होगा नहीं, तो फिर परिणाम कैसे आपके मन अनुकूल निकलेगा? ठीक है, आपको अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा। अपने काम में कमियां ढूंढना बंद कीजिए। अपने काम में, अपने अपलाइन में, अपने सिस्टम में, अपने लोगों में कमियां ढूंढना बंद कीजिए। कमियां है तो या तो आउट कर दीजिए उसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर। यार जख्म नहीं रखा जाता है, जख्म रखोगे। अगर लग रहा है कि मन नहीं मिल रहा है तो निकाल के फेंक दीजिए उसको जिंदगी से, और लग रहा है मन मिल रहा है तो उसके साथ बने रहिए। एक तो मैं रेनेटस में हूँ और एक मैं रेनेटस में ही हूँ, ये कैसे होगा भैया? रेनेटस में हूं तो रेनेटस में जज्बा दिखाना पड़ेगा ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इसकी प्रोडक्ट की साइंटिफिक रिसर्च में आपको मजा नहीं आया, या इसकी गुणवत्ता इतना रिजल्ट देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार मेरे लायक नहीं है, मैं ये सिस्टम नहीं कर सकता, अगर सब कुछ समझने के बाद भी आपका अंतरात्मा कह रहा है नहीं, ये मेरे लायक प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे लगता है मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाऊंगा, छोड़ के चले जाए भैया। लेकिन जब लगता है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाने वालों की संख्या सैकड़ों में है, यहाँ पर दिख रहा है कि हर सप्ताह कोई ना कोई अपनी लग्जरियस कार खरीद रहा है 15 लाख 20 लाख रुपए के रेंज की मिनिमम, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर ये एक बार फील हो गया तो फिर अपने काम से प्रेम करते रहिए ना। फिर बहाने क्यों ढूंढते हो कि अपलाइन ने ऐसा कर दिया, डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो यहाँ कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो ऐसा वो ऐसा। क्यों कंप्लेनिंग मोड में क्यों हो यार? क्यों कंप्लेनिंग मोड में हो? एक्शन लेना है। अगर लग रहा है कि सामने वाले ने अत्याचार किया है तो उठाइए ना, डॉट डॉट डॉट। समझ गया ना मैं क्या उठाने की बात कर रहा हूँ? परशुराम जी ने क्या उठाया था? जो समझ में आया उठाइए, टेंशन खत्म। अगर सामने वाला गलत है तो उसको उसकी औकात दिखा दीजिए, सामने फैसला ऑन द स्पॉट। और सामने वाला गलत नहीं है तो प्रपंच मत बनाइए। फलाना बाबू कैसे हैं, चिलाना बाबू कैसे हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? नो। अगर मुझे लग रहा है कि तेरे वजह से मुझे मल्टीपल चैलेंजेस आ रहा है तो अब तू ही समाधान देगा। बात समझ में आ रही है ना? हर हाल में, हर काल में तू ही समाधान देगा, येन किन प्राक्रेन देगा। मुझे चाहिए यार, मैंने अपनी करियर समर्पित की है रेनेडस में, तो मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए ना। मैं दिल में कोई बात रख के बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर पाऊंगा यहाँ से, तो मुझे तो सक्सेस चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि तेरी वजह से कंफ्यूजन है, तो भैया तू क्लैरिटी कर, तू क्लैरिटी की ओर मुझे ले जा, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में रह नहीं सकता। आर या पार की लड़ाई है मेरी, तो सीधी सीधी बात कीजिए ना सामने वाले से, कहानी खत्म करके, टेंशन खत्म। मेरा सीधा संदेश यही है कि कभी भी मन में रख के किसी भी अपलाइन के प्रति भ्रांति, किसी भी डाउनलाइन के प्रति भ्रांति, किसी भी सिस्टम के प्रति भ्रांति, किसी भी ट्रेनर के प्रति भ्रांति, अगर किसी के भी प्रति दिल में कुछ भी आपके नकारात्मक है, तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे यार। सिस्टम कहता है, ये ब्रह्मांड का सिस्टम कहता है, ये नारायण का सिस्टम कहता है, महादेव का सिस्टम कहता है, ये दुनिया के किसी भी धर्म को आप मानते हो उसका सिस्टम कहता है कि मन में पाप रख के, मन में किसी के प्रति तकलीफ रख के, मन में किसी के प्रति घृणा का भाव रख के आप वो बड़ा कैसे उसके साथ ही मिलकर कर सकते हो? आपको सच में लगता है ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए आर पार की लड़ाई, सीधी सीधी बात करो, है ना? कंप्लेनिंग मोड नहीं होनी चाहिए, फाइटर मोड एक्टिवेट होना चाहिए। क्या मैंने बोला? कमेंट के ऑप्शन में लिखिए, कंप्लेनिंग मोड करोगे या फाइटर मोड एक्टिवेट करोगे? फाइट करो, सीधा अपने सपनों से फाइट करो, अपने अपने जिद्दीपन, मतलब जुनूनियत से एकदम आगे बढ़ो, फियरलेस अंदाज में आगे बढ़ो। कोई माइकल लाल आपको ये ना कह सके कि यार यू आर लूजर, तू इतने सालों से यार तू हार गया, ये कोई ना कह सके। या तो कंप्लेन करके रोते रहो, किस्मत पे दोष दो, आपको मेहनत को दोष दो, इधर दोष दो, उधर दोष दो, या एकदम फाइटर मोड एक्टिवेट करो, उड़ान भरो, जिद्दीपन के साथ मैदान में डटो, भाड़ में जाए दुनिया। लीडर वही है, लीडर वही है जो दिल में कोई पाप न रखते हुए अपनी टीम को निष्पाप बनाकर निरंतर मेहनत करता रहता है, अपनी टीम को ले चलेगा आगे, अपनी धारा पे ले चलेगा। जिस टीम में
जिस टीम में जहर का एक बूंद भी गिर गया, मान लीजिए कि 10 लीटर दूध पड़ा हुआ है और एकदम खतरनाक कोबरा का एक बूंद जहर आपके उस दूध में गिर गया, क्या होगा? 1000 लीटर दूध है, बड़ा बेहतरीन है, आपने एकदम दुनिया के सबसे टॉप गायों में से जाकर उस दूध को निकाला है, सारा काम आपने कर दिया। दुनिया की बेहतरीन प्रजातियों की गायों से दूध निकाला गया है, अमृत तुल्य दूध है, 1000 लीटर है, उससे ही कल पूरा एकदम लगभग 200-250 केजी आप मिठाई बनाने वाले हैं, पकवान बनाने वाले हैं, और उसमें ही एग्जैक्ट किंग कोबरा का जहर 2 बूंद चला गया है। अब आप मुझे बताइए कि 1000 लीटर दूध का कांड क्या होगा? ईमान से दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए। 2 बूंद कांड करेगा या छोड़ देगा? छोड़िए, वो भी एग्जाम्पल हटाते हैं। अगला एग्जाम्पल, 1000 लीटर दूध में 2 बूंद नींबू का डाल दीजिए, क्या अगली सुबह चाय बनाने की पोजीशन में होगा वो दूध? बात समझ में आ रही है हमारी? बात थोड़ी थोड़ी समझ में आवेगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको उसी जहर के समान आपके पूरे साम्राज्य का नाश कर देगा। इसलिए आर पार की लड़ाई, नाग दिखे आसपास तो उसको जहर उगलने का मौका मत दीजिए। या तो बोलिए कि भाई साहब चले जाओ, हाथ जोड़ के भोलेनाथ का नाम लेके बोलिए कि हे नाग देवता, ये गलत जगह पे आप आ गए हैं, अब चले जाइए। पहले स्तुति करिए, विनती कीजिए। जब लगे कि वो नहीं सुन रहे हैं या अब लग रहा है कि अब सीधा कांड करके ही मानेंगे, तो सीधा फन कुचल देना है, आगे सोचना उचना कुछ नहीं है। फन कुचलना कैसे है? सत्य के रास्ते पर रहकर, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ सिखाता नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कलम की आवाज और सत्य की आवाज ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर अगर आज की डेट में कोई शक्ति है तो आपकी अपनी आवाज है और आपके कलम की आवाज है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो, धर्म के रास्ते पे हो, न्याय के रास्ते पे हो, तो जिंदगी में कभी भी किसी को पीठ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूं आपको। बाहर में जाए दुनिया, अपने वजूद पे, अपने अंदाज में अपने साम्राज्य का गठन करेंगे, अपने तरीके से बिल्ड करेंगे। जब रेनेटस ही मुझे करना है, रेनेटस अपने शर्तों पे करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि लगभग 12-14 ऐसे मैटर मुझ तक पहुंचे कि सर आप कुछ कर दे। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। भगवान श्री कृष्ण एक सुदर्शन चक्र से पूरा महाभारत का कांड कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, कर्म कीजिए। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप ट्रेनिंग। क्या कंपनी के पे आउट में कभी चैलेंजेस आया है? क्या आपने थर्सडे को क्लोजिंग किया? क्या फ्राइडे सैटरडे तक आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, नहीं आए हैं? पसीना सूखने से पहले सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी पैसा देते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया है कंपनी ने? नहीं किया है। कहीं भी कोई सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज किया गया? नहीं किया गया है। इतने सारे डेवलपमेंट, इतने बेहतरीन सिस्टम बना के दे दिए कंपनी ने, करोड़ों रुपए खर्च करके आपके लिए इतना बढ़िया सिस्टम तैयार किया है। रेंडर्स एकेडमिया तक स्टार्ट कर दिया कंपनी ने। आज सिग्नेचर ब्रिगेड टावर का ऑफिस स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी के एंड से कुछ बच रहा है तो वो मुझे बताइए, मैं तुरंत सुधार करूंगा। लेकिन अगर आप मन में किसी के प्रति कहीं भी कोई कंफ्यूजन रखेंगे, अगर सीधा आप अपना जंग नहीं लड़ सकते हैं, अगर आप अर्जुन हैं तो मैं दुर्योधन से आपके भी हाथ में लड़ने नहीं जाऊंगा ना भैया। पता है अगर आपको दुर्योधन है तो सीधा लड़िए, भीम की तरह लड़ जाइए। हक की बात कीजिए, फैक्ट बात कीजिए। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं तो प्यार से दुलार से समझाइए, आले हमल बाबू, आले हमल छोना तहला बुझात नहीं का हो, आले हमल करे जा, समझाइए उसको। लेकिन कभी भी नेगेटिविटी टीम में स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। हर लीडरशिप, मतलब जब कोई बात करे ना, नींद में भी, रात को 12 बजे भी कॉल आए, 2 बजे भी कॉल आए ना, तो कंधे खड़े हो जाने चाहिए यार, धड़कना चाहिए शरीर, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्टिवेट होना चाहिए यार। मेरे लीडर का कॉल है, लीडर का कॉल है यार, जो मुझे जिताने आया है, मुझे मेरी जिंदगी बनाने आया है। एकदम चिपर 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 बात करना शुरू करते हैं। अरे हाँ, अपलाइन तो ऐसा नो है, अरे तुम्हारे साथ अपलाइन ऐसा ही किए हैं। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं करना है यार। आज मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 0 टीम है, एक आदमी की भी टीम नहीं है ना, शून्य से अपना सल्तनत खुद खड़ा करो। रेनेडस के सीईओ एंड फाउंडर आपको खुद सम्मानित करते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, 0 से टीम खड़ी करो ना,
रोना क्या रोते हो? मुझसे नहीं हो पाता, मेरे बस की बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है, कहां कंफ्यूजन है? लीडर हो कि लैडर हो? लीडर का मतलब क्या होता है? लड़ता है, योद्धा के समान लड़ेगा। लीडर का मतलब क्या होता है? जब अपनी बात करेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे सामने वाले के। जब अपनी बातों का बल दिखाएगा, अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, अपना मेहनत दिखाएगा, जब अपना एक्शन दिखाएगा ना, तो दुनिया सोचने को मजबूर हो जाएगी, इसने क्या सोच के इस तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो आज जिनसे मनमुटाव चल रहा है, कल वही आपको अपने गले लगाएंगे और बोलेंगे मुझे माफ कर दो यार, मुझे समझ नहीं आया था, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। बहुत लोग एक दूसरे से भिड़ के कहते सर इसको अपलाइन हम नहीं रहने देना चाहते, सर इसके पास से हमको भागना है, इसका कोई उपाय बता दीजिए सर, एक उपाय बता दीजिए सर, प्लीज एक उपाय बता दीजिए सर, मैं अपना जान दे दूंगा सर, मैंने इतना दिन दिया। अरे भैया जाने दे दे, तो टीमवा बनाओ ना भाई, तुम जाने दे देगा, टीम बनाने में तुमको टेंशन हो रहा है, इसका मतलब या तो तुम नौटंकी कर रहा है या मामला कुछ और है। मुद्दा अपलाइन से नहीं होता है, मुद्दा आपकी मतलब मेन खेल आपके मेहनत से है। एक भी टीम नहीं है ना, जीरो से सृजन करना स्टार्ट करो। कंपनी जब शुरुआत हुई होगी 3 जुलाई 2018 को, तो इस कंपनी के कौन होगा? ना कोई ब्रांड था, ना कोई नाम था, ना कोई ऐसा ऑरा था, ना कोई परिस्थितियां थी, ना कोई कमांडो ट्रेनिंग, ना कोई वजूद, ना कोई समझाने वाला कि करोड़ों रुपए आ सकते हैं, ना कोई प्रोडक्ट की गुणवत्ता को एक्सप्लेन करने वाला। सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, को फाउंडर सुमित देवनाथ जी मैदान में उतरे थे ना, वजीरा की तरह लड़े थे ना, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया ना उन्होंने। जब दिख रहा था कि भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के पैसे पे करने की समर्थता नहीं है, तो उन्होंने लंगड़ भी खाया ना, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाके। कभी इस्कॉन मंदिर में खड़े हो जाते थे प्रसाद लेने की जगह पे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। हालात ऐसे आए ना, बड़े बड़े होटल्स लेने के सिचुएशन नहीं थी, तो पेट्रोल पंप ही रात गुजारा ना उन्होंने। बड़े बड़े जगहों पे नहाने के लिए सिचुएशन उस तरीके से नहीं थी, तो पेट्रोल पंप पे ही कपड़ा चेंज किया इन लोगों ने। इतनी मेहनत, इतनी समर्थ, 3 लाख 4 लाख किलोमीटर तक भागते रहे, तब जाकर इतना बड़ा सल्तनत खड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं कि यूं ही मेरे लिए सब कुछ बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरा बस कहना यही है कि ऋषिकेश पाठक के पास अगर आज आपने कोई भी समस्या बताई है, तो आप ऋषिकेश पाठक के अलावा भी कम से कम 10-5 लोगों को जरूर बता चुके होंगे। ऋषिकेश पाठक आज अगर आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करता है, तो आप सेम वही कहानी कर रहे हैं जिसमें महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद है, और आप अर्जुन के भूमिका में है, और आप अर्जुन होकर बड़े बेहतर तरीके से भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, एक बार सुदर्शन चक्र निकालिए और कांड कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को क्या सुदर्शन चक्र निकाल लेना चाहिए, या उनको गांडी उठाने के लिए तैयार करना चाहिए? सिंपल सी कहानी है ना। ना मैं भगवान श्री कृष्ण हूं, ना आप अर्जुन है, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपके अंदर जो कौशल्य है, जो आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो दक्षता है, अकेले ही वन मैन आर्मी है आप। बस अपने आप को आप भूल चुके हैं। हिंदुस्तान में अभी भी आप एक बार लोगों से मिल के देखिए, अलग अलग डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करके देखिए, 100 में 99.99% आदमी, 99.99% लोग अभी भी आपसे अननोन है, आपको जानते ही नहीं है भैया। 99.99% छोड़ दीजिए ना, इसी ट्रेनिंग में जितने लोग अभी मौजूद है ना, इसमें 99% लोग आपको नहीं जानते, 1% लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपकी टीम के जानते हो। समझ ले मेरे भाई, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे शब्द कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरा नियत और मेरा इरादा कठोर नहीं है। तो देखा मैंने आज तक अपने जिंदगी में, आज तक पूरे करियर की मैं बात बता रहा हूं, अपने मरे हुए पिता का सौगंध खा के ये बात कहता हूं, ना मेरा कोई रेनिडस में मित्र रहा है, ना कोई मेरा शत्रु रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का शत्रु हूं। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी सच बोलने की क्षमता मेरे अंदर विकसित हो जाती है, और यही मेरे लिए काल हो जाता है। कुछ लोगों को बड़ा चुभ जाता है, बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, और बड़ी तगड़ी वाली मिर्ची लगती है, असहनीय मिर्ची, ऐसा कि सामने वाले को। ऋषिकेश पाठक का नाम सुनने के बाद उसका बीपी हाई हो जाता है। नॉर्मल बीपी एकदम नॉर्मल है ना, अचानक से सुपर हाई हो जाएगा। ऐसे कुछ चेहरे आपको कभी कभी दिखते होंगे, पहचान जाइएगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं। ऋषिकेश पाठक कभी भी सत्य का दामन नहीं छोड़ता है। मैंने कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं होने दिया है। मैं सुमित सर से, सुब्रतो सर से जो भी सीखता हूं, मैं इंप्लीमेंट करता हूं।
मैं जो भी आदरणीय परिवेश सर से और योगेश सर से सीखता हूँ फील्ड में इंप्लीमेंट करता हूँ जहां भी मुझे मौका मिलता है। यही लोग तो सिखाते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, यही तो सिखा रहे हैं अभी, है ना। कंपनी की रक्षा करिए, हमारे लिए धर्म तो कंपनी है ना भैया, कंपनी की रक्षा करिए, कंपनी के न्यायोचित कर्म कीजिए, मैं करता हूँ। धर्मानुकूल आचरण कीजिए, तो धर्मानुकूल मतलब कंपनी के अनुकूल आचरण मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए धर्म क्या है? कंपनी है ना अभी। तो मैं इसी स्तंभ पे काम करता हूँ और इसी पे काम करता रहूंगा। फर्क नहीं पड़ता है किसे मेरे शब्दों से ठेस पहुंचता है, लेकिन अपनी जंग आपको खुद लड़नी पड़ेगी यार। जो लीडर होता है ना, हर संभव में संभव ढूंढ लेता है, लेकिन जो कॉमन मैन होता है ना, पॉसिबल होगा, समस्या है, शायद होगा नहीं होगा, रोना क्या रोना है रे? अरे अपनी आंखों से देख सकते हैं, मुंह से बोलने की क्षमता, कान से सुनने की क्षमता है, हाथ से लताड़ने की क्षमता है, ठोकने की क्षमता है, पैर से चलने की क्षमता है, जरूरत पड़ने पे हाथ के बदले कभी कभी पैर का भी इस्तेमाल करने की क्षमता है। चला हम काहे डिप्रेशन में रहेंगे? थोड़ा ना डिप्रेशन में डाल देंगे रे, है? बात एकदम समझिए। जब जिंदगी में सारी समर्थन मेरे पास में है, मैं टेंशन क्यों लूं? इसलिए जितने लोग जिंदगी में टेंशन लेते हैं, टेंशन भूल जाइए। इस प्लेटफॉर्म ने 6 महीने में भी लोगों को 50 लाख रुपए तक दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसे लोगों का लिस्ट है मेरे पास। इस प्लेटफॉर्म ने 1 साल में 1 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं, और 1-2 लोगों को नहीं दिए, कई लोगों को दिए हैं। आप क्यों नहीं कमा रहे? आप क्यों नहीं कमा रहे? क्या आप दिल पे हाथ रखे ईमानदारी से कहते हैं कि हाँ सर, मैं डेली 12 इन्विटेशन करता हूँ? सौगंध महादेव की बोलिए कि एकदम हाँ मैं ऐसा करता हूँ, जिसका भी आप नाम जानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हो, बोलिए 12 इन्विटेशन डेली करता हूँ, 6 प्रेजेंटेशन डेली करता हूँ, 3 फॉलोअप डेली करता हूँ, 2 अपनी टीम के लोगों को ट्रेनिंग डेली देता हूँ। क्या मैं लगातार उसी ऊर्जा के साथ बात कर पाता हूँ? कहीं बकरी की तरह मी तो नहीं करने लगता मैं। बकरी की तरह आवाज तो नहीं निकलने लगती शेर के बदले। अरे दिलेरों का खेल है, दिलेरों का व्यापार है, लूजर्स के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। हम क्या करें, हमारा तो पैसा नहीं आ रहा है। अरे कैसे आएगा? ऐसे रोगे तो कैसे पैसा आएगा? हंसना पड़ेगा। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ट्रेनिंग एकदम अपने दिल में बांध लेना है, दिमाग में बांध लेना है। नो कॉम्प्रोमाइज विद कमिटमेंट। एक बार जो डिसाइड कर लिया उसके अकॉर्डिंग मैं चलता रहूंगा, निरंतर चलता रहूंगा। जब भी कोई मुझे देखेगा, मुझे फील्ड में ही देखेगा। जब भी मुझे कोई देखेगा, मेरी टीम का देखेगा, मुझे मेहनत करते हुए देखेगा। और मैं किसी से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगूंगा कि भैया तूने क्या किया आज, लेकिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा कि देख मैंने क्या किया है आज। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद मुझे ये रियलाइज जरूर होगा कि एक वीर था, एक मेरा अपलाइन था जिसने इतना मेहनत किया। अगर मैं इसका 10% भी कर लेता तो शायद मैं आज उसके मकाम पर होता। ये माइंडसेट जरूर डेवलप हो जाएगा। करते नहीं है ना, अब करते कम है, हिसाब ज्यादा लेते हैं। डाउनलाइन के पास मैंने नोटिस किया है लोग के अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मैंने ये बात बड़े करीब से महसूस किया है। सबसे बड़ा विपत्ति का कारण और बर्बादी का कारण ये है कि जैसे ही मौका मिलता है सामने वाला एक ही बात कहता है कि आज वेडनेसडे हो गया, कितना सीसी डाल रहे हैं, कितना सीसी डाल रहे हैं। अरे आज ट्यूसडे हो गया यार, तुम्हारी टीम से कितना सीसी जा रहा है, उधर से कितना सीसी जा रहा है। नहीं, लीडर, वीर, योद्धा ये सवाल नहीं पूछता है कि कितना सीसी जा रहा है। वो बताता है कि देख इतने जगह पे मैंने काम किया, ये मेरा वर्क स्टेशन रहा, ये मेरा काम करने का एरिया रहा, इस एरिया में मैंने काम किया था, इन टीमों पे काम किया था, इसका सीसी का शेड्यूल ये है। और ये सार्वजनिक करेगा, लुक्का छिपी नहीं खेलेगा। उसको बताएगा कि देख मेरा ये मेहनत का रिजल्ट रहा, अगर तुझे उचित लगेगा तो मुझे लिख जरूर देना कि तेरा भी नाम मैं पब्लिश कर दूं कि हाँ यार इसने भी इतना दिलेरी के साथ मेहनत किया था और इसका रिजल्ट इतना है। वो चू 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 करके नहीं पूछता है भैया आपका कितना सीसी चला जाएगा, कितना चला जाएगा आपका, 500 हो जाएगा, 1200 सीसी नहीं, 2800 हो जाएगा। मेरा बच्चा प्राउड ऑफ यू, इस बार घड़ी तुझे गिफ्ट दूंगा। ऐसा अप्लाई नहीं होता यार, ये अप्लाई आपके करियर को स्पॉइल कर देगा।
ऑलवेज कीप इन योर माइंड, चैंपियन वाले माइंडसेट के साथ लीड करना है आपको, ऐसा बनना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब पिता अगर एजुकेटेड नहीं है, पिता अगर शिक्षित नहीं है, पिता अगर पावरफुल नहीं है, पिता अगर सामर्थ्यवान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा उसको बेइज्जत करके आगे निकलेगा। पिता कैसा भी है, माँ कैसी भी है, उसका सम्मान जीवन के आखिरी सांस तक बनता है। इस सिस्टम में जिसने भी आपको बिल्ड किया है, जिसने भी चाहे कुछ भी आपके साथ किया हो, उसकी बेइज्जती कभी नहीं करनी है, उसका सम्मान भंग कभी नहीं करना है। ये संस्कार दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। आप उससे कई गुना बेहतरीन हो सकते हैं, कई गुना पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि दुनिया में कोई भी खामोश रहे, कहीं भी खामोश रहे, सुपर पावर खामोश नहीं रहता, याद रखिएगा। दुनिया को जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देने की नीड नहीं है कि कितने समर्थवान थे आप और कितनी निष्ठा के साथ आपने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया। ये जस्टिफिकेशन देने की नीड नहीं है। बस कर्म करते रहना यार, बहाने नहीं बनाने हैं। लीडर लीड करता है फ्रंट से और कॉमन मैन बहाने बनाता है, बहाने नहीं बनाने। आईने में खुद की तस्वीर निहारना और खुद से पूछना कि क्या तूने आज तक उसी तबीयत से मेहनत निरंतर की है, या तूने कभी तो सेल्फ डाउट के कटघरे में खड़ा किया है, कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन का पेशेंट तो नहीं बन गया। पूछना तो पड़ेगा ना, बढ़ना तो पड़ेगा ना, मेहनत करते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा। मेरे दोस्त, पीपीटी अगर मेरी कभी भी सेम दिखे ना, तो शब्दों के चयन सेम नहीं दिखेंगे, याद रखना। सीखना पड़ेगा हथौड़ा चलाने का तरीका। एकदम आप जीत चुके हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा साथ आपके साथ है, मेरा साथ ही आपके साथ है, तो फिर सोचना क्या है। बढ़ते रहिए आगे, बाढ़ में है दुनिया। हम लोग की भोजपुरी में एक गाना है, गायत्री ठाकुर जी का गाना, बहुत पुराना गाना, आदरणीय हमारे त्रिपाठी भैया कभी कभी गुनगुनाते हैं। एंड उन्होंने मुझे बताया था, जब जिंदगी में दर्द होती है, तकलीफें होती है, जब जिंदगी दोराहे पर लाकर खड़ा कर देना, तो परमात्मा के चरणों में जिंदगी को छोड़ दिया जाता है। दुनिया की फिर परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि वो हर वक्त एक्टिव था। उसका जो कैमरा है ना, वो कभी भी बंद नहीं हुआ। उसका जो साउंड रिकॉर्डर है ना, वो कभी भी बंद नहीं हुआ। वो आपके मन को भी रीड करता रहा है, आपके एक्शन को भी रीड करता रहा है, आपके मनस्थिति को भी रीड करता रहा है। चारों तरफ से आपको ट्रैक किया उसने। तो जिसने आपकी एक एक पल की गवाही रखी है, जिसने एक एक पल का रिकॉर्डिंग संभाल के रखा है, तो उससे ज्यादा कौन आपका हितैषी होगा। इसलिए दुनिया में कभी भी जब ऐसे दोराहे पर खड़े रहो ना, तो कभी भी क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन मत देना यार, बस कर्म करते रहना, कर्म करते रहना। सुना दो सर गाना, गाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। उस गाने के बोल है कि बेदर्दा दर्द दिले बा वहे नु दी दवाई हो। नहीं आया समझ में? गायत्री ठाकुर का बहुत पुराना, ये वीडियोस में नहीं मिलेगा, शायद कैसेट रिकॉर्ड हुआ था एक जमाने में। बेदर्दा दर्द दिले बा, भगवान श्री कृष्ण पे गाया गया था ये। वहे नु दी दवाई हो, यानी कि जिसने दर्द दिया है ना, उसको पता है कि दवा कैसे देना है और कब देना है और कितने खुराक में देना है। इसलिए अपने कर्म को सुपर पावर पे समर्पित कीजिए। चाहे ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, किसी भी धर्म समुदाय को मानते हो, सुपर पावर एक है। हर इंसान शक्ति को मानता जरूर है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। मानने की मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा अलग नहीं हो सकता, याद रखना। समझने का फर्क है, समझ का फर्क फिर है, बस इतना ही। कर्म करते रहिए, जिंदगी में रुकना नहीं है। अपनी टीम को क्लियर डायरेक्शंस दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। दुनिया की परवाह नहीं करनी है यार। मैंने देखा है लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होने देना है। मजबूती से डटे रहो ना, किसकी परवाह कर रहे हो, मजबूती से डटे रहो ना। एक बार मेहनत कर दो ना तबीयत से। सुब्रतो जी ने जीरो से ही तो कंपनी खड़ी की होगी ना, सुमी जी ने जीरो से खड़ी की होगी ना। उस वक्त उनके पास कोई अपलाइन था, उस वक्त उनके पास कोई सहारा था, उस वक्त कोई कंपनी का बैकग्राउंड था, उस वक्त कोई सपोर्ट करने वाला था दूर दूर तक नहीं ना। उन्होंने खड़ा किया ना,
मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जिंदगी में कि यार अगर कोई आदमी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपका अपलाइन पसंद नहीं आ रहा है ना, तो उसके सामने बोलकर उसको छोड़ दीजिए। बोले कि आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म होता है, लेकिन मैं टीम में आप ही के रहूंगा और मैं आपका विरोधाभास जीवन में कभी नहीं करूंगा, लेकिन आपका ये रवैया मेरे मन को नहीं भाया। फिर दोहरा रहा हूं, सामने वाले को सामने से बोलिए कि मैं रहूंगा जिंदगी भर आपकी टीम में ही, आपका में ही काम करूंगा, लेकिन मेरा आपसे रिश्ता खत्म होता है। उसको जिंदगी भर ये रियलाइज होगा यार कि अब ये मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन ये जितना मेहनत कर रहा है इसकी कमाई का एक पैसा भी अगर उसको जा रहा होगा ना, तो उस खून के आंसू रोएगा वो। सबसे बड़ा रिवेंज, सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ा कर्म वही होगा जब आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी बैसाखी के उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। टीम छोड़ना, कंपनी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है, ज्ञानबाजी करना सॉल्यूशन नहीं होता है। मर्द वही होता है, दिलेर वही होता है, योद्धा वही होता है, चाहे पुरुष हो महिला हो। सबके दृष्टिकोण से कह रहा हूं, अपना सल्तनत अपनी मेहनत पे खड़ा करें। बार बार सालों से परिश्रम कर रहा हूं, परिणाम नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आ रहा? समीक्षा करनी पड़ेगी ना। मेहनत करते रहिए। अपलाइन उसी पिता के समान है, उसी माँ के समान है जिसकी शैक्षणिक योग्यता आपकी योग्यता को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आपकी अवहेलना आपके संस्कारों को निश्चितता प्रभावित कर जाएगी। इसलिए कभी किसी की शिकायत मत करना मेरे दोस्त, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी के लिए कहते हैं कि बुरा भला मत बोलना। बोलना होगा उसको सामने बैठा के गरियाना बढ़िया से, बोला तेरी वजह से मेरी जिंदगी का यह हाल है, मेरा कबाड़ा निकल गया है, मैं तेरा नंबर तेरे सामने ब्लॉक करता हूं, तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि मैं तेरी टीम में ही काम करूंगा, यही काम करूंगा और इसी कंपनी में रह के काम करूंगा और तुझसे बड़े रैंक पर पहुंच के दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। एकदम रिटन लिख के उसके मुंह पे मार के निकल जाइए वहां से। मर्द वो होता है, दिलेर वो होता है। बात थोड़ी कड़वी है, डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, सामने वाला जिंदगी भर ये एहसास करेगा कि ये मुझसे नफरत नहीं करता था, मेरी गलतियां थी, इसकी वजह से इसने मुझे आईना दिखाया कि निरंतर मेहनत करता रहा और ये आगे बढ़ा। एक दिन वो आकर आपसे माफी मांगेगा और आप ही उसको गले लगाएंगे और कहेंगे सर वो भी दौर था, ये भी एक दौर है, उस वक्त आपकी वजह से मैंने वो संकल्प लिया था और आज जिस मकाम पर हूं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने इतना मेहनत किया है। प्लीज ऐसा ही व्यवहार कीजिएगा लोगों के साथ। गलत को सहना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा सुरमा क्यों ना हो, उखाड़ फेंकना है उसके सल्तनत को। गलती सहना नहीं है, कोई भी गलती करे, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं, गुनहगार को दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। याद रखिएगा, मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिसकी क्षमा नहीं होती है, जिसकी माफी नहीं होती है, बस याद रखिएगा। और कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार के लिए सारा काफी है। मेहनत करते रहिए और उस मकाम पर पहुंचना है आपको जहां से पूरी दुनिया ये कहे यार रेनेडस में इसने जो मेहनत दिखाया है आज पूरी दुनिया में अपना चमक बिखेर रहा है, ये वाली फीलिंग आ जाए लोगों को। तो प्लीज मैंने जो पॉइंट्स आपको सिखाए हैं मेरे हिसाब से ये काफी हैं आज के लिए। क्या सीखा आपने, क्या समझा आपने, मेरे व्हाट्सएप पे नॉक करिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे ही देता हूँ। प्रसाद है ना, बांट रहा हूँ, लीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे कीजिए, कॉल मत कर दीजिएगा गलती से। लीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि कमांडो गुरुकुल मेरा 4 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। 5 मिनट का वो सेशन है, आप अटेंड कर लीजिएगा। 5 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं है। 5 मिनट में कुछ क्लियर पॉइंट्स में बताऊंगा, उसको लिख लीजिएगा थोड़ा।